सबको ये तो मालूम ही है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सेम नहीं होते हैं। कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं, कौन से एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। तो आज हम समझेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स। कौन से एग्रीमेंट्स को अपन वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं। मतलब सिंपल सा है कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट तो हो सकता है बट लॉ में जाके उसे इन्फोर्स कराना होगा तो वो नहीं हो सकता। क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो शुरू से ही इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकते हैं, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कि वो पहले तो वैलिड थे लेकिन अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ बिगनिंग से ही इन्फोर्स नहीं हो सकती उन्हें हम एग्रीमेंट बोलते हैं कि वो वॉइड एग्रीमेंट है, और जो शायद पहले वैलिड थे और अब वॉइड हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। समझेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। सबसे पहला टाइप क्या होता है वॉइड एग्रीमेंट्स का? एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। जब एग्रीमेंट अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट से हो तब वो वॉइड कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको क्लियरली समझ आएगा। सपोज ए ने बी को 50,000 रुपीज़ ऑफर किए, दूंगा 50,000 रुपीज़ दूंगा अगर आप सी से कुछ चोरी करो। मान लो उसका पर्स चोरी करोगे तो मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा, ठीक है। वो उसको चोरी करने, अब ये चोरी करना सही चीज़ तो नहीं है, ये तो अनलॉफुल है, तो ये क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ये वाला एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड माना जाएगा, बिकॉज ये अनलॉफुल है। इसका जो कंसीडरेशन है वो क्या है? अनलॉफुल है। पैसे तो दिए जा रहे हैं बट ये सही चीज़ नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ऐसा एग्रीमेंट जो किसी मेजर पर्सन को शादी करने से रोकता हो, मतलब माइनर नहीं, जो मेजर पर्सन है जो 18+ है उसको शादी करने के लिए रोकता हो, उस एग्रीमेंट को वॉइड बोलते हैं। ये एग्रीमेंट कैसे? ये एग्रीमेंट ऐसे कि ए बी से प्रॉमिस करता है या ए बी को बोलता है कि तुम ज़िंदगी भर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। तो जब ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो दूसरे को मैरिज करने से रोकता है तो वो एग्रीमेंट जनरली वॉइड कहलाता है। सेक्शन 26 के अंडर आता है मैरिज को रोकना मतलब वॉइड। वो एग्रीमेंट वॉइड है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो मैरिज को रोक रहा है तो वो वॉइड कहलाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। जब ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को ट्रेड करने से, बिजनेस करने से रोकता है, वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट वॉइड एग्रीमेंट। कौन सा है नेक्स्ट वॉइड एग्रीमेंट? है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर कोई पर्सन, जैसे सपोज ए बी को रोकता है कि फ्यूचर में कोई भी इशू आया हमारा तो तुम कोर्ट मत जाना, तो ये क्या है? ये रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर ऐसा एग्रीमेंट कोई करता है तो ये भी बाद में वॉइड हो जाता है, बिकॉज आप किसी को लीगली प्रोसीडिंग करने से रोक नहीं सकते हो। अगर मान लो सपोज ए और बी की पहले अच्छी टर्म्स है और ए ने बी से एग्रीमेंट करा दिया कि फ्यूचर में अगर कुछ अनबन होती है, कुछ डिस्प्यूट होती है तो आप कोर्ट नहीं जाना प्लीज़। हाँ, बट अभी अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर बाद में अगर आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट इस चीज़ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप लोग में तो एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स करने से मना कर सकते हैं। अनसर्टेन एग्रीमेंट। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए बी से बोल रहा है मैं तुम्हें गुड्स दूंगा रीजनेबल प्राइस पे। गुड्स दूंगा कॉस्ट पे? रीजनेबल प्राइस पे। रीजनेबल प्राइस भाई बताओ तो कि रीजनेबल प्राइस मतलब कौन से गुड्स दोगे, क्या प्राइस होगी, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस रीजनेबल प्राइस पे गुड्स देगा। कौन से गुड्स देगा, कितनी प्राइस पे देगा, जब ये सब चीज़ें मेंशन नहीं होती है तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाती है? अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आ जाती है कि कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को जनरली वॉइड माना जाता है ना। एक ट्रिक से इसको नो सर्टेनिटी
नो सर्टेनिटी इज इक्वल्स टू नो इन्फोर्सिबिलिटी। अगर सर्टेन चीज़ें मेंशन नहीं है कि क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, कौन से गुड्स हैं, कितने में लिए जा रहे हैं, कितने में दिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्लियरली नहीं मेंशन है एग्रीमेंट में, देन वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट हम समझते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। पार्टीज टू पे मनी बाय वन पार्टी टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू पे मनी, ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में हुआ है, पैसा देना और न देना एक दूसरी चीज पर डिपेंड करता है। वो दूसरी चीज क्या है? वो डिपेंड करता है अनसर्टेन इवेंट पे। किस पे? अनसर्टेन इवेंट पे। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे दो लोगों के बीच में बेट लगती है, ए और बी के बीच में बेट लगती है। अगर आज बारिश हुई, अगर रेन हुई, सपोज आज रेन हुई, तो बी ये बोल रहा है, ए बोल रहा है आज रेन होगी एंड बी बोल रहा है नहीं होगी। अब इसमें से जो जीतेगा उसको 500 रुपए मिलेंगे। अगर ए जीतता है तो बी इसको 500 रुपए देगा और बी जीतता है तो ए इसको 500 रुपए देगा। तो बेसिकली किस चीज पे हो गया? ये हो गया बैटिंग। शर्त लगी है दोनों के बीच में कि ये अनसर्टेन इवेंट जो प्री डिसाइडेड नहीं है कि बारिश होगी नहीं होगी, कोई आइडिया नहीं है, वो डिसाइड होगा बाद में। इनमें से जो जीतेगा वो 500 रुपए मिलेंगे। तो ये मनी कब मिलेगा? ये डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, होगा कि नहीं होगा, वो भी एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया। जैसे अपन मैच की बात कर लें, शर्त लगती है कौन जीतता है, तो ये भी नहीं डिसाइडेड होता है। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को अपन एक एग्रीमेंट बोलते हैं। इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए बिकॉज ये कहीं भी अपन इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि यार हम तो प्रॉमिस किए थे या उसने तो शर्त लगाई थी अब मुझे पैसे चाहिए। इसके रिगार्डिंग अपन कंप्लेन नहीं कर सकते, या आपस का एक एग्रीमेंट है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड वेजर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा एग्रीमेंट है जो वॉइड कहलाएगा? एग्रीमेंट बाय इनकम्पेटेंट पार्टीज। इनकम्पेटेंट पार्टीज के साथ अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वॉइड कहलाएगा। इनकम्पेटेंट में कौन आएगा? सबसे पहले कौन आता है? माइनर। माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, वॉइड हो जाएगा। अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमाग ठीक नहीं है, जो दिमाग से ही पैदल है, मतलब इनकैपेबल है, इनका मेंटल स्टेट सही नहीं है, उनके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, वो वॉइड हो जाएगा। और दूसरा क्या है? डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ऐसे लोग जो लॉ से डिस्क्वालीफाइड हैं उनके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब जो इंसॉल्वेंट है या क्रिमिनल है, इन सब तरीकों से जो डिस्क्वालीफाइड है लॉ के द्वारा, उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं हम ऐसी दो टर्म्स पे जो जनरली लोगों को बहुत कंफ्यूज करती हैं, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ है, जो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जो लॉ के ही अगेंस्ट है, जो अगेंस्ट द लॉ है। ठीक है, ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है और ये अगेंस्ट द लॉ है। याद रखना, हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं हो सकता है, पर हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, मतलब वो एग्रीमेंट शुरू से ही एग्जिस्ट नहीं करता है। वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं हो सकता है, बट इलीगल एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। एक्सप्लेन। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना पड़ेगा कि वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है एंड इलीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। वॉइड डेफिनेशन, वॉइड की डेफिनेशन क्या होती है वॉइड एग्रीमेंट की? एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अभी फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, रिवीजन में आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट में बताइए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आपको। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और लीगल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।